अगर आप पेटेंट फाइल करना चाहते हो तो ये वीडियो देखे बगैर पेटेंट मत फाइल करो। अगर आपको पैसे जो आप पेटेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर अगर आपको रिटर्न्स मिलना ज़रूरी है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है पेटेंट्स के ऊपर वो कैसे फ्रूटफुल हो। सो 5 प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशंस जो आपको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल पेटेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, जिसको आप इधर सेल कर सकते हो या उसका स्टार्टअप बना सकते हो, या आप ऑलरेडी स्टार्टअप है आपका तो आपको अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है। दिस इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। 70% स्टार्टअप्स पहले 18 महीने में क्लोज डाउन हो जाते हैं, उसमें से 50% स्टार्टअप्स नेक्स्ट 5 साल में बंद हो जाती हैं। 10 साल तक जो स्टार्टअप रहती है वो 1% से भी कम होती है। वो 0.1% स्टार्टअप्स है जो नाइका, जोमैटो की तरह आईपीओ तक जाती है। केयरफुली स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद पेटेंट फाइल करो। 5 प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम है रैंडम इनोवेशन। रैंडम इनोवेशन, आपको जो भी प्रॉब्लम अच्छा लगता है, सही दिखता है या आपका पसंद का है, जनरली वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है, वो प्रॉब्लम शायद किसी और को रिलेवेंट हो या ना हो, पता नहीं, बट आपको लगता है बहुत अच्छा है। तो ऐसे मत करिए, मार्केट रिसर्च करिए, पहले पूछिए लोगों को, अरे मैं ऐसा कुछ बनाऊं तो आपको चाहिए क्या। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपका आइडिया कोई स्टील कर लेगा तो आप खुद से प्रोविजनल फाइल कर सकते हो। एक बुक है अमेजोन पे मेरी, आप वो पढ़ो, आप खुद से ड्राफ्ट करो प्रोविजनल एप्लीकेशन। इट्स ओके, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मत ड्राफ्ट करो खुद से, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, कोई तो आपके बगल में आपका इन्वेंशन कॉपी करेगा, थोड़ा मॉडिफाई करेगा और मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो होता है, फाइनल पेटेंट जो होता है, वो कभी भी खुद से मत करो। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो खुद से, कुछ चीज़ें बिल्कुल कभी मत करो खुद से। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो सबको रिलेवेंट है क्या, एंड देन R&D करो। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है पेटेंटिंग स्ट्रैटेजी। सो पेटेंटिंग स्ट्रैटेजी बहुत गलत हो जाती है। जो आपको पसंद है वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, वो एक ही प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, उसका एक पेटेंट फाइल किया। क्या आपको एक ही पेटेंट से लाखों रुपए मिल सकते हैं? नहीं मिलते, किसी को भी नहीं मिले आज तक। जब आप एक पेटेंट पोर्टफोलियो बनाते हो तब जाके आपका वो पोर्टफोलियो बाय करने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं। वो पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टर भी चाहिए तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है कि आपके कंपटीशन में अगर कोई खड़ा रहे तो लीगल एक्शन लेके उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अगर ये गारंटी मिलती है तो कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसे देने में हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मत करिए कि पेटेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ हेल्प चाहिए तो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जैसे, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं, ताकि कोई कंपनी छोटा मोटा इन्वेंशन यहाँ वहाँ मॉडिफाई करके आपका कॉम्पिटिटर ना बने। ठीक है, हेल्प ले लीजिए, जहाँ पे आपको नहीं आता वहाँ पे हेल्प लीजिए। इट इज़ गुड टू टेक हेल्प एंड पे फॉर द एडवाइसेस। पे करो, जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं उनको पे करो, वो भी अच्छे से हेल्प करेंगे आपको। थर्ड चीज़ है, वो बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं इन्वेंशन से। ऑब्सेस, ये मेरा बच्चा है, इस तरीके से ऑब्सेशन होता है बहुत सारे इन्वेंटर्स को या स्टार्टअप्स को। मैंने जो किया वही सही है, पता नहीं सही या नहीं, जब मार्केट में लॉन्च होगा तब पता चलेगा। पर तब तक आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके होंगे इसमें, एंड उसके बाद अगर फेल्यूर आ गया तो बहुत खराब हो सकता है। बहुत लोग बैंकरप्ट भी हुए हैं, बहुत जनों के बच्चे लोन्स लेके ये सब करते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे मत करिए ऑब्सेस्ड विद योर इन्वेंशन। अगेन, जैसे मैंने पहले बोला, मार्केट रिसर्च करिए, अंडरस्टैंड करिए, पेटेंट पोर्टफोलियो देखिए। पेटेंट पोर्टफोलियो में पता चलता है कि 2-3 साल में क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। 2-3 साल पहले ही सब लोग पेटेंट फाइल करते हैं। ठीक है, वो ऑब्सेशन मत रखिए। अगर कुछ अच्छा बनाना है तो अच्छा लोगों को पसंद भी आना चाहिए, वो बस आपके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, टाइमिंग ऑफ इन्वेंशन। टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। टेस्ला के साथ आज कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है, आपको पता है। और टेस्ला ने उनके पेटेंट्स फ्री कर दिए सबके लिए। क्यों? घमंड। पता है, कोई पास भी नहीं आ सकता उनको। उनकी कार करोड़ों रुपए में बिकती है, यहाँ पे इंडिया में लाखों रुपए की कार को लेने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है, ना यूएस में ना चाइना में। टेस्ला पूरे घमंड के साथ मार्केट में उतरा है और उनकी व्हीकल्स बहुत अच्छे से चल रही है। तो मार्केट को रेडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, मार्केट को रेडी भी किया और प्रोडक्ट लॉन्च भी किया।
टाइमिंग। यूएस में है ये अच्छी तरह से चल रहा है टेस्ला, चाइना में देखा है मैंने और बहुत सारी कंट्रीज में होगा, मैंने तो 2 जगह पे देखा है अभी तक। इट्स डूइंग गुड। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पे कॉम्पीट करने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे पेटेंट कोई उठा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो इस तरीके से अगर मार्केट आप तैयार करके उतरते हो मार्केट में, देन इट इज गुड। अगर आपके स्टार्टअप या आपके बिजनेस के लिए या आपका जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसको सस्टेन करने के लिए इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने देखा होगा नोकिया, जिनको बहुत घमंड था उनके मोबाइल का, हो भी क्यों ना, 50% स्टेक होल्डिंग था इन 2005-7। 50% किसी भी कंपनी का इतना नहीं होता है। 18, 12, 15, 20 मैक्सिमम, उससे ही बहुत बड़ा होता है टर्नओवर। उनका 50% मोबाइल इंडस्ट्री में उनका स्टेक होल्डिंग था। बट 2012 में उनको कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर करके बेचना पड़ा। क्यों? उन्होंने सैमसंग को नहीं देखा, एप्पल को नहीं देखा और खुद भी इनोवेट नहीं किया। उनका इनोवेशन बहुत पीछे था, इसके लिए वो सेल करना पड़ा उनको। सेकेंड कोडाक कंपनी है, उन्होंने इन्वेंशन इतना एग्रेसिवली किया। 1975 में उनके पास डिजिटल कैमरा था। कैन यू इमेजिन? डिजिटल कैमरा 1975 में। उस टाइम पे आई थिंक सो मैंने वो जो रील वाला कैमरा होता है ना, 2005-6 तक मैंने यूज किया है। तब तक डिजिटल कैमरा नहीं आया था, मोबाइल फोन विद कैमरा नहीं आया था 2005-6 तक। ठीक है, तब तक वो रील चलता था हमारे यहाँ पे। और डिजिटल कैमरा 1975 में कौन बाय करेगा उसको? मार्केट रेडी नहीं था, उसके पास लोगों के पास पैसा नहीं था। उसको देखे तो कैसे देखे पता नहीं था लोगों को। यहाँ पे कैसेट घुमाने के हमारे वांदे थे टेप रिकॉर्डर से हम कैसेट प्ले करना भी बहुत माना जाता था उस टाइम पे, और उसका प्रोजेक्टर कैसे हो पता नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। तो टाइमिंग ऑफ द इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो 2 या 3 साल आगे वो रिलेवेंट होनी चाहिए। आज की प्रॉब्लम मत सॉल्व करो, 2-3 साल आगे में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सॉल्व करो तो बेहतर होगा। तो आपका आज का पेटेंट जाके 3 साल बाद अच्छी तरह से बिकेगा, या इन्वेंशन जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो 3 साल बाद अच्छी तरह से बिकेगा। आज अगर आपने सॉल्व किया आज का प्रॉब्लम, तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, जो मार्केट में दिख रहा है वही प्रोडक्ट आपको सेल करना है। तो क्या होगा? आपको बहुत नैरो स्पेस मिलेगा, ये जैसे इतना सा स्पेस मिलेगा, उसमें से आपको लॉन्च करना है। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। ठीक, ऐसे मत करिए। 3 से 4 साल आगे इनोवेट करिए तो अच्छा रहेगा। पेटेंट पोर्टफोलियो बड़ा करिए तो अच्छा होगा। पर्सनल मत हो जाइए इन्वेंशन के साथ। एंड 5वां है फंडिंग। फंडिंग का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टार्टअप्स को होता है। तो फंडिंग स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल्स को होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ वो प्रॉब्लम कैसे होता है, क्या है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट। 10 साल पहले मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, बट अनफॉर्चुनेट मैं हूँ क्योंकि मैं पेटेंट इंडस्ट्री में हूँ और मेरे इंडस्ट्री का पेटेंट नहीं होता है, मेरे सर्विसेज का पेटेंट नहीं होता है। व्हाट बैड थिंग कैन हैपन? मुझे कोई मोनोपोली दे कि आप ही हो ये इंडस्ट्री में, ये सर्विस आप ही प्रोवाइड कर सकते हो, भाई क्या होगा और क्या चाहिए होगा मुझे, राइट? बट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सर्विस इंडस्ट्री के लिए पेटेंट्स नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट लाते हो तो पेटेंट है, यूज करिए। हमको बहुत दिक्कत होती है व्हेन वी सी द कॉम्पिटिटर्स यूजिंग आवर आइडियाज। नहीं है, प्रोटेक्शन ही नहीं है हमको। गवर्नमेंट के फंडिंग से, बट वो स्टार्टअप्स के लिए है, वो कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। तो इंडिविजुअल जब आपको अगर फंडिंग्स नहीं है तो धीरे धीरे जाइए, 5 साल का टाइम दीजिए खुद को। कुछ चीज़ें खुद से करिए, जैसे मार्केट रिसर्च खुद से किया, R&D खुद से किया, पेटेंटेबिलिटी सर्च खुद से किया, प्रोविजनल पेटेंट तक खुद करो। ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने पहले बोला खुद मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो खुद से, कुछ चीज़ें नहीं करो खुद से। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करो उसको, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की तरह जाएंगी वो कंपनी। जब आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करके अगर पेटेंट फाइल करोगे तो आपका पेटेंट पोर्टफोलियो जो बनेगा, मैं सिंगल पेटेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो पेटेंट पोर्टफोलियो बनेगा उससे आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ स्ट्रेटजीज की हेल्प चाहिए, कुछ ये चाहिए, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस बिलो। नीचे हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं मैंने, तो वो नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए। वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉल्विंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम विथ रिलेटेड टू पेटेंट्स। ओके, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, पेटेंट ड्राफ्टिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आप इनोवेट करिए, हम प्रोटेक्ट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, बट स्ट्रैटेजी चाहिए। एक इन्वेंशन से कुछ नहीं होता। अब ये सब स्टेप्स कर लिए तो अब जाके आप पेटेंट फाइल करो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू। कीप इनोवेटिंग।